प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम सब लोग उसके जयवंत जीवन को जीने के लिए 2021 में तैयार हैं। जिस प्रकार से युद्ध में जाने से पहले एक सैनिक अपने सारे हथियार बांध लेता है और एक शपथ लेता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा और चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। हमें अपनी जान नहीं देनी, हमें अपनी रक्षा नहीं करनी, हमें बस इतना सा काम करना है कि 2021 में अपने परमेश्वर, पालनहार, कृपालु, दयालु, सारी सृष्टि के मालिक के पास अपने जीवन को बना के रखना है और उसकी सुनना है और उसके अनुसार जीवन को जीना है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि 2021 जिन लोगों ने अभी देखा है, आज तीसरा दिन है, उसका पहला संडे है, बहुत आनंदित होंगे। और यदि उन्हें आनंद ना मिले तो किसी भी शमशान और कब्रिस्तान के आसपास घूम कर देखिए दिल्ली के अंदर, और पूछिए उन बड़े बड़े सिटी और मेट्रो सिटी के अंदर कि इस दौर में कितने लोग दुखी हैं और कितने लोग स्वस्थ थे, जिन्हें लगता था कि कुछ नहीं होगा, वे इस दुनिया में, संसार में सो गए, नाश हो गए, चले गए। लेकिन आपको प्रभु ने जीवित रखा, आपके अजीज़ों को रखा, आपके प्रेमियों को रखा, आपके माता पिता घराने को रखा, कलीसिया के हर मेंबर को खुशहाली में रखा। तो ये बड़े आनंद का विषय है। तो जब आप ऐसी जगह से होकर गुजरेंगे, जब सुनेंगे, लिस्ट देखेंगे वहाँ की, तो सुबह से लेके शाम तक, रात तक उसकी आग ठंडी नहीं होती और कब्र का गड्ढा खोदने वाले थक जाते और रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है। हम ऐसे में यदि आज हैं, जीवित हैं, तो ये परमेश्वर का गिफ्ट है हम सब मनुष्यों के लिए। हालेलुया। और जैसा जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, सब कुछ वैसा ही वैसा पृथ्वी पर हो रहा है। हालेलुया। चाहे चांद और तारों की स्थिति हो और चाहे धरती पर मनुष्य के बीच रोगों का आना या साइंस का डेवलप हो जाना, ये सब कुछ पवित्र शास्त्र में हजारों सालों से भविष्यवक्ताओं ने लिखा, परमेश्वर ने दर्शाया, और आज हम उसी समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज का वचन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने जीवन में उत्तर पाना चाहते हो। किस चीज का उत्तर? प्रार्थना का उत्तर। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम यदि प्रार्थना का जीवन जियोगे 2021 में, तो निश्चित मैं तुम्हें जयवंत करूंगा और मैं 2022 में भी लेके जाऊंगा और उसके अगले वर्षों में तुम्हें लेके जाऊंगा और तुम्हारे प्राणों की कोई हानि ना होगी। हालेलुया। तो बहुत ही सामर्थी सुसमाचार आपके सामने परमेश्वर देना चाहता है। आइए शुरुआत करते हैं यिर्मयाह की किताब, उसके 29 वर्सेस और 29 अध्याय और उसकी 13वीं आयत के द्वारा। यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को प्रकट किया है। अगर 2021 में हम सब एक सामर्थी जीवन जीना चाहते हैं, तो आज यह वचन आपकी पूरे साल अगुवाई करेगा कि आपको अपने परमेश्वर के समीप किस प्रकार से रहना है और किस प्रकार से धन्यवाद उसको देना है। पढ़िए। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है तुम मुझे ढूंढोगे भी और पाओगे भी। क्या आज आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? तो वो कहता है तुम मुझे इस 2021 में पाओगे। हालेलुया। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम पिछली दशा देखने के बाद संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। और यदि अभी भी कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य है जो अभी इतनी भयानक स्थितियां देखने के बाद भी उसका मन कठोर है और परमेश्वर को समझना नहीं चाहता, तो शायद विपरीत बुद्धि विनाश काले की जो कहावत है वो उसके जीवन में सटीक बैठेगी, बिल्कुल सही बैठेगी। क्योंकि वह जिसको परमेश्वर बचाना चाहता है, उसके मन में अपना वचन, अपनी सामर्थ्य को उड़ेलता है। इसीलिए आयत आपको पूरे वर्ष भर सामर्थ्य देगी, क्योंकि इस आयत में लिखा है कि वे मुझे ढूंढेंगे भी और पाएंगे भी। हालेलुया। आप परमेश्वर को ढूंढने वाले बने, परमेश्वर के समीप आने वाले बने, पवित्र आत्मा को महसूस करने वाले बने, और 2021 में वो कहता है तुम मुझे पाओगे भी और मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है। और मैं तुम्हें मिलूंगा जब तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढोगे। हालेलुया। तो 2021 में जो आपको जयवंत करने वाला वचन है वो ये है कि संपूर्ण मन से आप परमेश्वर के करीब आएंगे। हालेलुया। और सारी चिंताओं, सारी तकलीफों का जो अंत है वो यहोवा ही के वचन के द्वारा होगा। इसलिए
आप सब लोग 2021 के हर महीने में इस वचन को पढ़ना और इस आयत को अपने मन में रखना कि मैं संपूर्ण मन से यहोवा के पास आऊंगा, मैं उसे ढूंढूंगा और वह मुझे मिलेगा, क्योंकि ये उसका वायदा है और वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं जो बदल जाए, वो कभी ना बदलने वाला खुदावंद है, परमपिता परमेश्वर है। इसलिए मैं उसके समीप इस आयत के द्वारा आऊंगा और मैं आज आपको प्रभु का दास होने के नाते ये आशीषित होकर कहता हूं और आशीष देता हूं आपको कि जब जब ये पूरे 2021 के पहले दिन आप प्रार्थना करके इस वचन को पढ़ेंगे और इसको कहेंगे कि मेरे जीवन में पूरा होगा, उसी क्षण वो परमेश्वर आपको मिल जाएगा और उसी क्षण आपको वो दर्शन देगा और वो आपसे बातें करेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मरकुस की किताब उसका 11:24 हम लोग पढ़ेंगे। इस वचन के बाद आज का जो महत्वपूर्ण जो सटीक वचन वो यही है, इसके सहायता करने वाले वचन जो पवित्र शास्त्र से खुदावंद ने हमें दिए वो दूसरा है 11:24 मरकुस की किताब में, कि आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो सिर्फ वो काम कर लो जो यहाँ पर लिखा गया है। क्या? पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये वचन किसी पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना का नहीं है। मरकुस में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मुझसे कहते हो। वो पढ़ो बेटा जो मैंने बोला था। इसीलिए हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तुम जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा, कि तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेन लेना है और लिख देना है कि मैं प्रतीति करता हूं जो भी आपके सपने हैं, जो पवित्रता और धार्मिकता से परिपूर्ण हैं, मनुष्य और इंसानियत के लिए और परिवार के लिए भले हैं, उन सारी चीजों को आप लिख लीजिए और इस वचन के साथ उसको बोल दीजिए जो अभी मैंने आपको पहले वचन दिया था यिर्मयाह की किताब से। और वह प्रभु यीशु कहता है प्रतीति कर लो, मान लो कि वो तुम्हारे संग हो चुका, तुम्हारे लिए पूरा परमेश्वर ने कर दिया। वो कहता उसी समय परमेश्वर तुम्हारे लिए पूरा कर देगा। हालेलुया। यह प्रतीति करना हम भूल जाते हैं, इसीलिए परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। हम प्रतीति नहीं करते, हम आज प्रार्थना कराते हैं और फिर 4-5 दिन के बाद बहुत से दुख और संकट जीवन में आ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, लेकिन याद रखें कि जब आप कोई लेटर किसी को भेजते हैं बाय पोस्ट तो आप उसको डाल तो देते हैं पोस्ट ऑफिस में, घर चले आते हैं, लेकिन एक विश्वास करते हैं कि ये पोस्टमैन जरूर मेरे उस घर तक, पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस घर तक लेटर पहुंचाएगा जहां मैं इसे भेज रहा हूं। और कुछ दिन बाद एक आपको खबर आती है, मैसेज आता है मोबाइल पर कि आपका जो लेटर है वो वहां तक पहुंच गया है। लेकिन इस बीच में कभी आप ये डर में रहते हैं कि वो लेटर नहीं पहुंचेगा? होते भी होंगे और बीच में ट्रैक भी करते होंगे कि कहां तक पहुंचा और कहां पर फंसा हुआ है। आपको एक विश्वास है, आपको अपने लेटर पर कि जो मैंने भेजा है, पोस्टमैन पर विश्वास है, पोस्ट ऑफिस पर विश्वास है, प्राइवेट एजेंसियों में विश्वास है। लेकिन आप जब प्रार्थना करते हैं तो स्तुति आराधना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं वो ऊपर स्वर्गदूत उसके लेके जाते हैं। पोस्टमैन पे आप विश्वास कर सकते हैं, स्वर्गदूतों पे विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। आप अपनी प्रार्थनाओं को कराते हैं, फिर भूल जाते हैं, डर में जीवन जीने लगते हैं। प्रभु ऐसा तो कैसे नहीं हो गई, रुकावटें इतनी है, लगता है मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, चलो और कहीं प्रार्थना कराते हैं, चलो और कुछ कहीं करते हैं। हालेलुया। हमें प्रार्थना पे प्रतीति करना है कि लॉर्ड जीसस, जो भी तेरे दास ने कहा, जो भी मैंने विश्वास में प्रार्थना में मांगा वो तूने पूरा कर दिया, क्योंकि ये पोस्टमैन नहीं, स्वर्गदूत मेरी प्रार्थना को लेके जाएंगे और परमेश्वर उसका उत्तर भेज रहा है। और हाँ और आमीन में पूरा हो चुका, जो मैंने मांगा आज ही हो चुका, तूने कर दिया, मैं आनंद में रहूंगा। हालेलुया। ऐसा आपको प्रतीत करना है, ऐसा आपको विश्वास करना है। ये बात जीसस क्राइस्ट कहते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास से कहता हूं कि यदि आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, 2021 का ऐसा कोई घंटा नहीं होगा जहां आप मायूसी में जीवन जिए। हर एक सेकंड आप आनंदित रहेंगे, हर पल आपको खुदावंद वो परमात्मा आपके जीवन में ये बताएगा कि तू प्रतीत करता जा और मैं करता चला जाऊं। हालेलुया। तेरे द्वारा होता
चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग याकूब 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत में आते हैं और यहां पर भी हम लोग उसी वचन की सहायता के लिए, समझने के लिए इस वचन को देखते हैं। क्या है ये? पढ़िए याकूब 5:16 क्या कहता है आप सबसे। अब हमें कैसे प्रार्थना करनी है, हमें कौन सा हार्ट लेके आना है, पढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस आयत में सिर्फ एक चीज लेनी है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। पापों और गुनाहों को सिर्फ पासवान, एक पास्टर या प्रभु यीशु मसीह के सामने ही स्वीकार किया जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जो आज आपको सहायक आयत देते हैं वो इसमें यह है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आपको जब प्रभु के पास प्रार्थना लेकर आनी है तो वैसे ही बर्तन में, जैसे कि हम अपने घर में भोजन बनाते हैं और बर्तनों को धोते हैं और फिर भोजन को बनाते हैं, और यदि हमें कहीं उसके लिए, ईश्वर के लिए भोजन बनाना हो, ईश्वर तो भोजन करता नहीं है, लेकिन उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए घर के आप पास्टर से आने पहले बिस्तर साफ करते हैं, अपने घर को धोते हैं ताकि हमारे घर में पास्टर आएंगे, सब चीज़ें सही होनी चाहिए, और बड़े प्यार से भोजन बनाते हैं। ऐसे ही प्रार्थना का जो तरीका है वो ये है कि आप जब प्रभु के पास प्रार्थना करें और प्रतीति करना चाहें कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, मेरे जीवन में ये चीज़ पूरी हो जाएगी, तो बस एक प्रार्थना पहले करें कि प्रभु यीशु, मैंने जाने और अनजाने में बहुत सी गलतियाँ और खताएँ की हैं, मेरे गुनाह, मेरे पाप तेरी नजरों में होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे धो दे और मुझे साफ कर दे। इस बात पर भी प्रतीत कर लेना कि प्रभु ने आपके पापों को धो दिया है और आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया है, आपकी गलतियों को माफ कर दिया है, और कहना है प्रभु विश्वास करता और करती हूँ कि तूने आज ही मुझे शुद्ध किया, मेरे होठों को पवित्र किया, मेरे मन को शुद्ध किया। और फिर आप प्रार्थना करना कि मुझे ये चाहिए प्रभु, और मैं विश्वास करता या करती हूँ कि मुझे आपने दे दिया। हालेलुया। तो आप प्रार्थना के प्रतीति करने के प्रोसेस को समझें और ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलें। हम विश्वास करते हैं कि 2022 के जनवरी में भी हम लोग ऐसे ही बैठे होंगे और इससे दुगनी संख्या में हों, या आप सब में से कोई ना घटे, सब के सब यहीं बने रहें और प्रभु में जयवंत जीवन जीकर बड़ी बड़ी गवाहियां लेके आप यहाँ खड़े हों, जो गवाहियां ना किसी मनुष्य ने सोची हो, ना उसके जहन में कभी आई हो और ना उनके कानों में कभी गई हो। हालेलुया। वो ऐसी ऐसी अद्भुत गवाहियां आपके जीवन से हों और आप कहें कि ये तो चमत्कार है, ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है मेरे लिए संभव है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको यह आज अपने मन में गांठ बांध लेना प्रभु का वचन। किसी के लिए गांठ नहीं बांधनी है, प्रभु के वचन को बांधना है, ताकि वो छूट के अलग ना हो जाए। कल आप जाएं और समस्या आपके जीवन में आ जाए तो कहीं ये वचन आप भूल ना जाएं कि जो आज आपने संडे को सुना है। इसके लिए जब आप भूल रहे हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको गले का हार बनाना पड़ेगा। हालेलुया। गले में पहनी हुई चीज हमेशा हमारे सामने बनी रहती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, लॉकेट में अपने फैमिली की फोटो लगाते हैं। बहुत से लोग पहले के समय में, आज मोबाइल है ना, तो गले में पहन लो। बाइबल में लिखा है कि गले में उसके वचन को पहन लो हार के समान, उंगलियों में अंगूठी के समान सजा लो। हालेलुया। ताकि ये जो वचन है आपकी आंखों के चित्र पटल से हटने ना पाए। जैसे कि एक भाई ने कहा कि गवाही दी कि इनका जीवन बहुत खुशहाल है, हम भी ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है कि पास्टर कैसा होना चाहिए, वो कलीसिया का अगुवा कैसा होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, और अपने घर का ही प्रबंध ना करता हो तो मेरी कलीसिया का कैसे प्रबंध करेगा। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया एक घर है, चर्च एक घर है, जहाँ पे सभी लोग उसके भाई बहन, बेटा बेटी और माता पिता के समान होते हैं। हालेलुया। और उनकी वैसे ही केयर करे पासवान जैसे वो अपने फैमिली मेंबर की करता है। हालेलुया। तो इसलिए आप सबको भी इस बात को जयवंत होने के लिए सीखना है, जीतने के लिए सीखना है, क्योंकि शैतान बहुत तेजी से बड़ा मुंह पसारे हुए है। 2 और बड़ी बड़ी महारोग और महामारियां इस दुनिया में 21 के अंदर आएंगी इसके अलावा। हालेलुया। और बड़े बड़े भूकंप और भूडोल होंगे और अकाल भी होंगे और बहुत से युद्ध छिड़ जाएंगे और हो सकता है एटमी शक्तियां भी बढ़ा दी जाएंगी। ऐसे सारे की सारी चीजें होंगी और आकाश में ऐसे अद्भुत काम होंगे 2021 में जो पहले धरती पर नहीं हुए, और इस प्रकार आकाश और धरती की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और यह सब
आपके विश्वास को हटाने के लिए नहीं, यह सब यीशु के कहे वचन को पूरा करने के लिए होगा। ऐसे समय में जब हम बहुत करीब हैं इस पृथ्वी के बदलाव में, जहां पर हम आखिरी दिनों में जीवन को जी रहे हैं, बहुत जरूरी होगा कि हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं और ये विश्वास करें कि मेरा प्रभु मेरे जीवन में है और मैं उससे संपूर्ण मन से जो मांगूंगा वह मुझे देगा, और मैं प्रतीति करता हूं कि वो मेरे जीवन को जयवंत करेगा और मुझे अपने साथ साथ उठाने के लिए बादलों पर आएगा। हालेलुया। ये सारी बातें हमें समझनी है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 22 आयत में हम लोग चलते हैं और आज इस नए वर्ष में इस किताब से हम जानेंगे कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना सामर्थी है, और वो चाहता है आपके अंदर एक बदलाव, एक स्वभाव, ताकि वो प्रार्थना कभी रुकने ना पाए। वो बदलाव क्या है, वो स्वभाव क्या है, समझिए। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ। और जो उसे भाता है वही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 का 22 क्या क्या लिखा है कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो अब जो कुछ मांगते हैं आप विश्वास से मांगिए, परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। और वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरब का सूरज पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन मेरे सामने जो तुमने मांगा है वो निश्चित पूरा होगा। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वरदान और आशीष है। हालेलुया। मेरा वचन कभी खाली लौट कर नहीं आता। परमेश्वर ने कहा कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो अपना कार्य पूरा कर कर ही वापस लौटता है। आप चाहे आज प्रार्थना करें और चाहे 10 साल के बाद आप देखें, आपके जीवन के अंदर वो कार्य पूरा हो रहा होगा जिसके लिए आपने शिद्दत से परमेश्वर से मांगा होगा। हालेलुया। इसलिए आपके विश्वास में आपकी प्रार्थना का उत्तर छिपा हुआ है और आपके प्रतीति करने में आपकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो कि जो मांगा है वो मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, और परमेश्वर उस इमेज को आपके दिमाग में ताकतवर बनाएगा कि कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। जब भी वो दुख आएगा, एक अच्छी इमेज जिसे आपने विश्वास से अपने मन में बनाया है वो आपकी आंखों के सामने होगी और आप फिर आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे आप अपने घर में दुखी होते हैं, अपने लोगों को याद करते हैं तो अपनी एल्बम निकालते हैं और अपने पुराने बीते हुए पलों को याद करते हैं, या मोबाइल की पुरानी मेमोरी में चले जाते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ थे, कैसे जाते थे, कैसे बैठते थे, और आप उस समय को, क्षण को याद कर कर भावुक होते हैं, आनंदित होते हैं और आप उस समय के दुखों को भूल जाते हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर प्रार्थना के जीवन को इतना मजबूती से जिए, प्रतीत कर लें कि जो आपने प्रार्थना में मांगा है, चाहे वो आपका नशा हो, चाहे वो पाप का जीवन हो, चाहे वो धन की हानि हो, या किसी प्रकार की भी आपके जीवन की बहुत जरूरतमंद चीज हो, आप प्रतीति कर लें कि प्रभु यहोवा ने मुझे दे दी है, मुझे नशे से मुक्त कर दिया है, मुझे पाप से मुक्त कर दिया है, मेरे घर से जो धन की कमजोरियां हैं वो दूर हो गई हैं और मैं जयवंत जीवन जी रहा हूं, और जो भी मैं मांगने आया हूं मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे प्रभु वो भी एक दे रहा है, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो माता पिता की कुछ ज़रूरतें हों, चाहे वो आपका घर और मकान हो। आप हर चीज़ को प्रभु से मांगिए, प्रतीति कर लीजिए, उसकी इमेज, उसकी पिक्चर अपने मन में इतनी पावरफुल बनाइए कि चाहे कोई आपसे कह दे कि ये नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है तेरी पावरफुल इमेज मेरे सामने बनी रहेगी तो मैं कह दूंगा कि ये मुझसे हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ये करता भी है। जब परमेश्वर ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने कहां पर किया? परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। ये गवाहियां जो इस पुलपिट पर दी गई, ये आपकी वो इमेजिंग पावर है, वो काल्पनिक शक्ति है जिसको आपने मन में इतनी कल्पनाओं को गहरा बना लिया कि दुख आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसे एक जवान ने गवाही दी कि मैं यहाँ आ रहा था, बारिश हो रही थी आज के दिन, और मुझे लगा कि प्रभु आंधी तूफान क्यों ना आए तो भी मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसी एक बहन ने गवाही दी, नोएडा खोड़ा से आ रहे हैं, एक बेटा कहीं और दूर से आ रहा है। तो ऐसे बहुत से लोगों ने गवाही दी कि हम अब चाहते हैं कि प्रभु कुछ भी हो लेकिन हम तेरे भवन से दूर नहीं रहेंगे। ये इनकी एक इमेजिन पावर, एक इनकी शक्ति है जो इन्होंने अपने दिमाग में बसा ली और कहा कि इससे मैं अलग नहीं जा सकता क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। अब इसका मतलब है कि सारी पावर तो इमेज की है, सारी पावर तो कल्पनाओं की है, लेकिन ये कल्पनाएं तो आप बिना पवित्र आत्मा के अच्छी बना ही नहीं सकते। हालेलुया। कितने भी मोटिवेटर सुन लो, कितनी ही पॉजिटिव थिंकिंग्स के बारे में पढ़ लो, नहीं क्रिएट कर सकते जब तक कि यहोवा आपके अंदर वो सामर्थ्य ना दे, तब तक आप उस पावरफुल जीवन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने 2021 में आपको जयवंत करने के लिए यह वचन दिया है
कि चाहे पहाड़ और पृथ्वी टल जाएं, लेकिन यहोवा का वचन कभी नहीं टलेगा। और वो कहता है तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तो तुम मुझे पाओगे। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे भी, और तुम जो कुछ विश्वास से मांग लो उसकी प्रतीति कर लो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आप क्या पाना चाहते हैं? एक अच्छा जीवन, और अच्छे जीवन में क्या क्या आपकी कल्पनाएं हैं, आप उनको लिख लीजिए। आपको मैं वायदा करता हूं कि 2021 के बाद 2022 का जब पहला संडे आएगा, आप यहां खड़े होंगे और गवाही दे रहे होंगे कि मैंने उस दिन प्रतीति की थी, प्रभु ने वो पूरा कर दिया। आमीन। हालेलुया। आप मांगिए, आप कहिए, और प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। यशायाह की किताब 58 चैप्टर उसकी 9 और 12 वर्सेस को हम लोग देखेंगे कि हम उसको पुकारना सीखें, हम उसको परमेश्वर को बुलाना सीखें। हम पढ़ें यशायाह 58 का 9 से 12 तक क्या लिखा है, पढ़ें। तब तू पुकारेगा हाँ। और यहोवा उत्तर देगा। जब तू पुकारेगा तब यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा तू जब दुहाई देगा, और वह कहेगा हाँ। मैं यहाँ हूँ। और जब तुम परमेश्वर को दुहाई दोगे, जब परमेश्वर को तुम पुकारोगे, तो परमेश्वर कहेगा देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। तू मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। उसके पास प्रार्थना करने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा? प्रार्थना के लिए आए तो उसके अपने प्रभु के पास क्या लेकर आए? हाँ? टूटा हुआ मन। कोई क्या टूटे हुए बर्तन में कभी इससे पहले कहीं किसी को खाना देते थे? नहीं। तो फिर टूटा हुआ दिल प्रभु को क्यों पसंद है? टूटा हुआ बर्तन में कोई चाय दे दे और वो आपके होठों में लग जाए और कट गए, क्या कप दे दिया मुझे, आपको बुरा लग सकता है। आप वहां पे कुछ नहीं कहेंगे, हो सकता है बाद में कहें, है ना? तो परमेश्वर के सामने क्या टूटा हुआ लेके जाए? बताइए, ऐसा होना चाहिए? हालेलुया। चर्च कितने बच्चे तेज सब पोल खोल देते हैं पहले। हालेलुया। सस्पेंस रहने नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे। कहता भजन संहिता में लिखा है कि यहोवा को टूटा हुआ मन पसंद है। नए लोगों को बोलने का मौका दो। हालेलुया। सस्पेंस बनाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत आशीष दे इन बच्चों को, कलीसिया के जवानों को, कि उन्हें वचन याद है। तो प्रभु को टूटा हुई मन पसंद है। आपके अपनों ने छोड़ दिया हो, आप जो पाना चाहते हो मिला ना हो, संसार के सब रिश्ते नाते आपसे अलग हो गए हों और आप अकेले पड़ गए हो, आप अपने गुनाहों के कारण अकेले पड़ गए हो या अपने अन्य तकलीफों के कारण अकेले पड़ गए हो, प्रभु से मुंह छिपा लिया हो या प्रभु से पीछे हट गए हो, चाहे कैसे भी अकेले पड़े हो, प्रभु को जब टूट जाते हैं आप, तो प्रभु कहता है याद करो कि मैंने दाऊद के टूटे हुए मन को बनाया था। हालेलुया। मैं तुम्हें भी बना सकता हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब प्लास्टिक की चीज़ें खराब हो जाती हैं तो एक कबाड़ी आता है और वो कहता है कि मुझे ये बेच दो, और उसके कुछ पैसे दे देता है, और वो प्लास्टिक चली जाती है, जानते कहाँ? उस फिर वापस फैक्ट्री में, और फिर पिघलाई जाती है, फिर नए सांचे में ढलती है, और फिर नया बर्तन बनकर आपके बाजार में आ जाती है, और फिर आप वो क्रॉकरी, फिर वो चीज़ें आप वापस ले लेते हैं। फिर वो कांच टूटी हुई होती है, फिर पिघलाई जाती है, और फिर नए सांचे में डालकर नया बर्तन बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती है। हालेलुया। पुरानी किताबें ले ली जाती हैं, फिर वे मशीनों में डाली जाती हैं, फिर एक नया कागज बनकर तैयार हो जाता है। ये सिस्टम आपको समझ में आता है। परमेश्वर कहता मैं वही तो हूँ, मैं तुम्हारा टूटा हुआ मन लाता हूँ, चूर चूर मन को मैं क्या करता हूँ, पीस देता हूँ, और पिसे हुए मन से मैं एक नया बर्तन बनाता हूँ, और जब मैं तुम्हें नया बनाता हूँ फिर तुम्हारी चमक दुनिया देखती है। हर बंदा चाहेगा कि ये मेरे घर आए। हालेलुया। हर व्यक्ति चाहेगा कि ये मेरे घर आए। हालेलुया। अगर आप नया बर्तन बनना चाहते हैं तो आप टूटे हुए मन को आप अपने प्रभु के पास ले आइए। जब संसार में बहुत थक गए हों, सब कुछ करके देख लिया हो, तो रोते हुए आंसुओं के साथ अपने प्रभु यीशु के पास आइए, टूटा हुआ मन उसके पास लेकर आइए और कहिए प्रभु अब तू मुझे नया बना, अब तो मैं बिखर गया हूँ, टूट गया हूँ, अब तेरे काबिल हूँ मैं, और संसार ने तो मुझे छोड़ दिया है। आपके घर में अंदर एक कांच का गिलास होता है जिसे आप बहुत महंगा लेकर आते हैं, और कम से कम वो गिलास सोचिए अगर ये 250 रुपये का एक गिलास हो तो आप उसे कैसे रखेंगे? बड़े हिफाजत से रखेंगे, और वो आते ही टूट जाए। टूटने के बाद क्या उसे अलमीरा में रखेंगे? वो बहुत कीमती था, उसे निकाल के कबाड़े में फेंक देंगे। संसार के लोगों के सामने जब आप चमकते हैं तो संसार के लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके रिश्ते और आपके नाते, आपके लोग। लेकिन जब आप टूट जाते हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको बाहर कर देंगे अपने दिलों से, अपने मनों से, अपनी जगह से। हालेलुया। तब आप क्या करना? तब आप यीशु की शरण में आना, तब आप प्रभु की शरण में आना, उस फैक्ट्री में जाना जो स्वर्ग में लगी है, और कहना प्रभु मैं टूट गया हूँ, बेशकीमती था पहले, अब मेरी कोई कीमत नहीं संसार में, मैं तेरे दर पर आया हूँ। प्रभु कहता आ और भट्टी में चला जा। हालेलुया। और फिर आप उस भट्टी में जाएंगे। अब आप
आप एक भट्टी में जाएंगे जो परीक्षाओं की भट्टी है, उस भट्टी में जाएंगे जब बहुत आग है। बहुत आग का मतलब है कि बहुत से दुख मिलेंगे, उसमें पड़े रहिए। प्रभु आपको उठाकर एक नए सांचे में बना देगा, एक नया बर्तन बना देगा। फिर वही लोग कहेंगे अरे क्या ये वही बर्तन है, ये तो पहले से भी सुंदर है। हालेलुया। तो आपकी कीमत 250 नहीं 500 हो जाएगी। हालेलुया। आज आप बेशकीमती हो जाएंगे। तो क्या करिए, भट्टी में आना सीखिए, परमेश्वर के शरण में आइए। लोग छोड़ें तो छोड़ें, लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। और 2021 के अंदर 100% नहीं, आप जो भी परसेंटेज अपने में लिखते हैं जो पूरा कहलाया जाए, उसको लिख लीजिए कि परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। चाहे वो कोई भी आपके जीवन की तकलीफ हो, वो आपको जानता है, लेकिन आना तो उसके पास संपूर्ण मन से आना, अधूरे मन से उसके पास नहीं आना। हालेलुया। पूरा मन अपने परमेश्वर को दे के आना, वो आपको जयवंत करेगा। हमारे जब 2 बेटियां थी, है ना, थी कहेंगे, हालेलुया, तो बहुत से लोग आते थे, अलग अलग कहते थे कि ऐसा हो जाए, ऐसा कर लो। हमने चिंता मत करो, वाइफ से कहा कोई सीढ़ियों पर रख के चला जाएगा, हम उस बेटे को पाल लेंगे। हालेलुया। क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। और हमारे कलीसिया के जब बेटे उन्नति करके आगे बढ़ेंगे, तो हमने कि यही हमारे बेटे होंगे, इनमें से कोई चरवाही करेगा। हालेलुया। इनमें से कोई चरवाहा बनेगा। तो हमने कहा कि ये प्रभु मुझे पता है कि तू इस कलीसिया के बेटों में से किसी बेटे को तैयार करेगा, और तू अगर चाहेगा नहीं कोई और आए, तो एली के समान जैसे सैमुएल को डाला गया था, वैसे हमारी भी गोद में डाल के चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन पूरा तो परमेश्वर पूरा करेगा, हम आनंदित रहते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया, 4 साल के उस परीक्षा में हमारे विश्वास को पूरा किया, और उसने हमारी पत्नी से ही खुदा ने हमें वो बेटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। लेकिन आज भी मेरी सोच वही है, कि मेरी कल्पनाएं वही हैं कि प्रभु कलीसिया में जन्म लेने वाला हर एक बेटा एक बड़ा प्रचारक बने, जो मेरे भी घराने से बड़ा हो। हालेलुया। और बहुत महिमा के योग्य हो। हर एक बेटा जो आज डेडिकेशन कर रहा हूं ये, और चाहे जो 5 साल 4 साल 3 साल 10 साल 12 साल के हों, वे सब, या 20 साल के हों, हालेलुया, वे सब परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि तभी हम सब जयवंत होंगे और प्रभु मेरी कल्पनाओं को पूरा करेगा। ये मुझे 200,000% विश्वास है कि प्रभु ऐसा ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आप दिक्कत आपकी आ गई, जवानों, भटक जाओगे, प्रभु मार पीट के वापस लाएगा मेरी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए। हालेलुया। उसे मेरी कल्पनाओं को सिद्ध करना है, इसलिए आप कहीं भी चले जाओ, वापस खुदा लेकर आएगा। हालेलुया। और इसलिए लेकर आएगा कि उसके दास की इच्छा को पूरी करनी है। हालेलुया। इसलिए भटकना नहीं है, प्रभु के साथ रहना है, टूटना नहीं है, टूट के गलियों में नहीं बिखरना है, टूट के अपनी यीशु की भट्टी में चले जाना है, रोते रहना है, तड़पते रहना है, लेकिन यीशु आपको बनाएगा, और जिस दिन वो खड़ा करेगा आप बेशकीमती होंगे। हालेलुया। कांच में थोड़ा फर्क है, हीरा भी तो कांच ही है। हालेलुया। और है क्या, लेकिन ऐसे चमकता है कि उसको लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। परमेश्वर वो आपको हीरा बनाएगा। हालेलुया। आप कोयले की खदान में पड़े हों, चाहे आप किसी आग की भट्टी में पड़े हों, आपकी समस्याएं अलग होंगी, लेकिन 2021 आपको चमकीला बनाएगा, जयवंत करेगा। वायरस 2 नहीं 8 आ जाएं, भूकंप 1 नहीं 50 हो जाएं, युद्ध 1 नहीं 1000 हो जाएं, लेकिन हम चमकने के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं, क्योंकि वो चमकाने वाला खुदा है। हालेलुया। महिमा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप सबको आशीष दे। 2021 आपके जीवन में सामर्थी होने वाला है, मैं इसको पूरे विश्वास से कहता हूं, और ऐसा ही होगा। आमीन। हम एक बड़े भवन में होंगे, एक बड़े भवन में होंगे। हम अपना चर्च, अपने कलीसिया खुदा ने दी है, ये स्थायी होगी। प्रभु ऐसा ही करेगा। आप सबको प्रभु आशीष दे। एक बार जोर से बोले हालेलुया। और आप कहें कि मैं संपूर्ण मन से यीशु के पास आऊंगा, और वो मेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। चाहे युद्ध हो या महामारी हो, प्रभु यीशु हमें जयवंत करेगा। वैक्सीन बने या ना बने, लेकिन स्वर्ग की वैक्सीन हमें मिलेगी, और हम जयवंत होंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ऐसे सबसे कहना है। भारत सरकार की हर एक गाइडलाइन को फॉलो करते रहें, अपने देश की हर एक गाइडलाइन को फॉलो करते रहें। मेडिकल ऑफिसर जब भी कोई सजेशन दें, आप उसको पूरा करते रहें। परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से बने रहें। यही मैं प्रभु यीशु में होकर आप सबको आशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। कोई खड़ा हो और इसको जरा बंद कर दे, इसमें वीडियो चल रहा है। हालेलुया।